नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये वाला जो मेथड है वो गार्डनर्स यूज़ करते हैं या फिर फार्मर यूज़ करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन का कि जो किसान हैं या फिर जो बागबान हैं जो यहाँ पे होते हैं गार्डन्स वगैरह में, बागों में, उनको ये फ़ायदा ये होता है कि इससे जो प्लांट्स हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज़ होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब फर्स्ट वन है कटिंग का। कटिंग में क्या करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा गुलाब का फूल है, उसकी हम छोटी सी कलम काट लेते हैं। कलम काटने के बाद हम क्या करते हैं कि उस कलम को ले जा के गमले में लगा देते हैं। हम उसको पानी देते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उसको जो है ना हर तरह की उसको धूप में रख देते हैं। थोड़े दिनों बाद उसमें से रूट शूट निकलना शुरू हो जाती हैं। ये वाला सारा जो प्रोसेस था वो कटिंग का था। अगर आपने कमात, जिसको हम गन्ने की फसल बोलते हैं, अगर आपने उसको भी लगते हुए देखा हो तो वो जो उसने छोटी छोटी अपनी लाइंस बनाई होती हैं ज़मीन के अंदर, जहाँ पे फसल लगानी है वहाँ पे वो गन्ने के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। मतलब अगर एक गन्ना है तो उसको 6, 7, 8 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको लगाते हैं। वो भी कटिंग में ही आता है। ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है कि अगर आप एक ही खूबियाँ दूसरे में देखने जा रहे हो तो आप उसकी रूट या आप उसकी स्टेम्प को हाफ में से काटो, उसके जाइलम और वेजल को दोनों के साथ एडजस्ट करो, और बाद में फर्स्ट पिक में हमने ब्लैक के अंदर ब्लू वाली एडजस्ट की हुई है, जाइलम वेजल एडजस्ट किया है, और सेकंड स्टेप में हमने उसके खिलाफ उसके गिर जो है ना एक लेयर लपेट दिया ताकि वो उसके जाइलम और वेजल आपस में अटैच हो जाएं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं जी इस सब प्रोसीजर के? क्या हमें कोई बेनिफिट हो रहा है? जी बिल्कुल, हमें इसका बेनिफिट ये है कि जो जैसा पेरेंट का ऑर्गेनिज्म होगा वैसे ही फर्दर आगे चलती जाएंगी। ऑफस्प्रिंग भी वैसे के होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसमें किसी भी तरह की पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक फ्लावर से एंथर आए और दूसरे से स्टिग्मा आए और सारी पोलिनेशन हो और वो ये सब हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। ये नंबर ऑफ़ प्लांट को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इसके बहुत से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो जब अनफेवरेबल कंडीशन हो वो उसमें से भी पास हो जाते हैं। हमें बहुत से ऐसे फ्रूट मिलते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, जैसा कि हमारे पास अक्सर सेब होता है जिसमें सीड नहीं होते, या ऑरेंज होता है जिसके अंदर सीड नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी अगर इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं तो नुकसान ये है कि अगर एक ही फसल बार बार लगाते जाएंगे तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगी, चेंजेस नहीं आएंगी। जैसा पहले था वैसा ही चलता रहेगा। और अगर कोई बीमारी पहली वाली फसल को लगी थी तो वो बीमारी अब आइडेंटिकल हो चुकी होगी, वो जर्म्स अब आइडेंटिकल हो चुके होंगे अगली नस्ल में, वो डेफिनेटली उस पूरी क्रॉप को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसमें उसके बाद है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग की टेक्निक। ये आपके पास एज अ शॉर्ट है कि हम टिश्यूज़ को ले लेते हैं, उनको एक ज़्यादा मीडियम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ ही देर में वो भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये लेटेस्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।